तो वेलकम दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूं मैं एजाज लड्डन, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग उदाहरण 8 को हल करेंगे। तो यहाँ पे है कि 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वह वास्तविक है तो इन्हीं ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस प्रश्न में विविक्त कर ज्ञात करने के लिए कह रहा है। विविक्त कर का मतलब होता है हमें डी के मान को निकालना है, और डी के मान को निकालने के बाद ही हम कह पाएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है। यानी मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने से पहले हमें डी को निकालना ही होगा। तो आइए इस प्रश्न का जो पहला भाग है डी के मान को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो सबसे पहले आइए जो हमें इक्वेशन समीकरण दिया हुआ है उसको उतार लेते हैं। तो समीकरण ये रहा मेरे पास, इसको यहां पे उतार लेते हैं। इस प्रश्न का जो पहला भाग है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो आइए विविक्त कर को ज्ञात कर लेते हैं। तो विविक्त कर यानी डी, विविक्त कर अर्थात डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले समीकरण से हम लोग ए बी और सी के मान को यहां पे निकाल लेते हैं। तो यहां पे होगा, लिखेंगे यहां का मतलब समीकरण में ए बराबर, ए वह संख्या है जो यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में रहे। तो यहाँ यक्स स्क्वायर के साथ गुना के रूप में 3 है, तो ए बराबर 3। बी बराबर वह संख्या जो यक्स के साथ गुना के रूप में है, तो यक्स के साथ गुना के रूप में -2 है, तो बी बराबर -2। और सी होता अचर पद, बिना यक्स वाला पद, और अंतिम में जो 1/3 है ये हो जाएगा सी। अब आइए डी को निकाल लेते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर का चिन्ह देंगे। अब एबीसी के मान को यहां से देख करके रख लेंगे। तो बी का मान है -2, तो -2 लगा देंगे। यहाँ बी पर स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ क्या है, माइनस है, 4 है, गुना का चिन्ह देंगे। ए का मान 3 है तो 3 लिखेंगे, और सी का मान 1/3 है, तो यहाँ पे सी के जगह में 1/3 लिख लिए। अब 3 और 3 कट के समाप्त हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, देखिए जब भी माइनस वाला संख्या पर स्क्वायर रहेगा तो इसका माइनस समाप्त हो जाएगा। तो 2 पर स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ कितना बचा, 4 बचा। यदि इसको घटाएं तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एक बात आपको आप याद रखिएगा कि देखिए इन स्थितियों को देखिए, जब d का मान 0 होता है, यानी जब d को हल करेंगे इस सूत्र का प्रयोग करके, तो d का मान 0 आएगा तो हमें 2 बराबर वास्तविक मूल मिलेगा। मूल का मतलब हमें x का 2 मान मिलेगा, और दोनों मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी बात को यहां पे लिख लेंगे हम लोग, क्योंकि d बराबर 0 आया है, इसलिए d बराबर कितना आया, 0 आया है, इसलिए 2 बराबर वास्तविक मूल है। तो आइए मूल को निकाल लेते हैं। तो मूल निकालने का मतलब x के मान को निकालने का सूत्र है कि x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, बराबर का चिन्ह यहां पे लगाएंगे। माइनस, देखिए सॉरी, यहां पे b के मान को रख लेंगे, तो माइनस सूत्र वाला है तो माइनस लगा देंगे। b का मान कितना है, यहां पे आप b का मान देख सकते हैं कि b बराबर है -2। तो ये माइनस सूत्र वाला है, b होता है, b है -2, प्लस माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और d का मान अभी भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो 0 को यहाँ पे रख लेंगे। और बट्टा 2, a का मान हम ऊपर में देख सकते हैं कितना है, 3 है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं a बराबर 3 है। तो आइए इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। देखिए ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना प्लस माइनस है, और 0 का वर्गमूल 0 होता है, और यहाँ पे इस दोनों को गुना करेंगे तो 3 दूने कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले प्लस लेंगे तो प्लस लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 2 लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे, 0 लिखेंगे, बट्टा में 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 + 0 2 हो जाएगा, और बट्टा में कितना 6 है, 3 × 1 = 3,
3 दूना 2 एक कम 2 3 दूना 6, तो 1/3। अब हम लोग दूसरा परिस्थिति में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह को ले लेंगे, तो उसी बात को लिखेंगे माइनस लेने पर, तो x बराबर लिखेंगे और यहाँ पे 2 है, -0 करेंगे और बट्टा में कितना 6 है। देखिए 2 से 0 घटेगा तो 2 होगा और बट्टा में कितना है 6 है, 2 एक कम 2 3 दूना 6, तो 1/3, अर्थात x का हमें 2 मान प्राप्त हुआ है, 1/3 और दूसरा भी 1/3, तो उसी बात को लिख लेंगे। अतः x बराबर पहला मान 1/3 और दूसरा भी 1/3, यही हो जाएगा अपना आंसर। इस तरह का और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।